दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉप पॉप टून्स ऑफिशियल स्टोरीज में। सो दोस्तों, ये नई कहानी शुरू से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए और हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हमेशा एक नए किस्से के साथ। ऐसे ही नॉर्मली आदर्श जाता था ऑफिस, वैसे ही जाने लग जाता। ऐसे कुछ दिन बीत जाता, परसों की रात का दिन आ जाता है जब शायरा ने कुछ प्लान बनाया था एक अनजान औरत के साथ। उस वक्त रात के 11 बज रहे होंगे। बहुत घबराहट हो रही थी अद्विका को, क्योंकि आदर्श नहीं आ रहा, क्योंकि वो 9 बजे तक घर आ जाता था। लेकिन तभी उसका फोन बजने लग जाता है अद्विका का। अरे, इतनी रात को मेरे फोन में किसका कॉल आ रहा है? ये तो शायद किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा है। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? आप कौन बोल रहे हो? आप कौन हो? आप और मुझे क्यों कॉल करा है आपने? तभी उधर से एक आवाज आने लग जाती है। हेलो अद्विका, तुम्हें अपने पति की सच्चाई जाननी है तो पास में ही बने टून्स रेस्टोरेंट पे आ जाए। सारी सच्चाई वहीं पर ही पता चल जाएगी। ओके। हे तुम झूठी कहेगी, कौन हो तुम? कौन हो और क्यों मैं झूठ मेरे पति का बोले? कौन हो? हेलो हेलो। ऐसे किसी अनजान लड़की का कॉल आना उसको बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन वो कहती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये आवाज मैंने कहीं सुन रखी है, पता नहीं। और जैसे ही अद्विका जब टैक्सी पकड़ के जब टून्स रेस्टोरेंट जा रही थी, उसको कुछ और ही दिख गया। वो टैक्सी की विंडो से देखती है कि वहाँ पे वही अनजान लड़की जो अद्विका को कॉल पे बहुत कुछ बोला था, वो वहीं पर ही कॉल पे किसी से बात करते हुए बहुत ज्यादा शैतानी सी स्माइल ले रही थी। अरे, ये तो देखा है मैंने इसको, तो शायरा है जिसने मुझे कॉल करके बहुत कुछ बोला था। ये तो सिर्फ जीएफ है रौनक की, पर ये यहाँ पे खैर मुझे क्या, मुझे तो टून्स रेस्टोरेंट जल्दी से जाना होगा। कहीं इसी में कॉल नहीं, इतना तो मैं जानती हूँ कि ये सब नहीं कर सकती है। वो तो रौनक के साथ खुश होगी ना। जल्द ही अद्विका टून्स रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है। अद्विका रेस्टोरेंट के अंदर ही अपने पति को यानी आदर्श को ढूंढने लग जाती है। फिर वो देखते हैं कि आदर्श एक सफेद बहुत ही गोरी एकदम फॉरनर टाइप मास्क पहने हुए लड़के के टेबल में था। ये सब देख के अद्विका ने कुछ किया नहीं, बस एक फोटो क्लिक कर ली जैसे। फिर और थोड़ी रात हो गई और आदर्श जब घर आया तो देखता है कि अद्विका थोड़ी दुखी सी थी। आदर्श भी दुखी होकर ऑफिस से आया। देखो अद्विका, मुझे बहुत कुछ बताना है, मुझे गलत मत समझना। वो एक्चुअली मुझे बहुत सारी बात बताना, लेट की होगी, मुझे बहुत सारी बात बताना है। हाँ जी, मुझे भी आपको बहुत कुछ बताना है, बहुत कुछ। चलिए पहले आप बताइए कि आपके साथ हुआ क्या है। अद्विका, you can't believe कि जब मैं ऑफिस में काम कर रहा था तो कि अननोन का कॉल आया, बोल रहा था कि कोई मेरा एम्प्लॉय मेरा टून्स रेस्टोरेंट में मेरा जैसे ही मैं गया तो एक शोरी फॉरनर टाइप लड़की मुझे बाबू कुछ वहीं पर ही बैठी हुई थी। मैं इसके पास गया तो मैंने बोला कि एम्प्लॉय कहाँ है मेरा? तो वो बोलने लगी कौन एम्प्लॉय? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो मुझे बैठा के रखी, बस मुझे बक बोले जा रही थी, वो बैठा के रखी। मैं क्या करता, अब तुम ही बताओ। हाँ आदर्श जी, मुझे भी किसी अननोन का कॉल आया था और पता है वो बोल रहा था कि अगर आपको अपने पति की सच्चाई जानना है तो टून्स रेस्टोरेंट में आई। और जैसे मैंने आपको एक लड़की तो मैं तुरंत सोच लिया कि मेरा पति, आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, आपको उधर फंसाया गया। ओह माय गॉड, पता है जिसने मुझे कॉल किया था उसे मैं जानती हूँ। क्या ये सब क्या बोल रही हो? कहीं कोई और हमारे पीछे मिसअंडरस्टैंडिंग को पैदा नहीं कर रहा है? और तुम उस अनजान लड़की को जानती कैसे हो? कौन है वो लड़की? मुझे सारा सच जानना। शादी के दिनों से तुम अजीब बिहेव करने लगी थी और अभी ये सब क्या है? अद्विका, हम दोनों पति पत्नी, और अगर हम खुल के बात नहीं करें तो कभी समाधान कर नहीं मिल पाएगा हमें।
आदर्श, आई एम सो सॉरी। मैंने शादी की तरह से तुमसे एक सच छुपाया है। मुझे कभी नहीं लगता था कि मैं तुम्हें ये बता पाऊंगी। लगता है शायद ही कोई और कर रहा है, इसलिए मैं तुम्हें सच बताना चाहती हूँ कि आगे चल के कहीं कोई और हमारे बीच की और मिसअंडरस्टैंडिंग को ना बढ़ा दी। एक बहुत बड़ा सच है जो मैं तुमसे अब तक छुपा के रखा है। आई एम सो सॉरी आदर्श। मैं जाना रहा कोई तो सच होगा। अगर तुम ये सच पहले ही बता देती तो ये सब नहीं होता। और कौन सा सच? क्यों नहीं बता? आखिर मैं ऐसा क्यों? मैं ऐसा इतना बुरा हूँ कि तुम मुझे सच भी नहीं बता सकती? आखिर क्या सच है बताओ अद्विका। आई एम सो सॉरी। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मुझे तुम्हें बताने लायक था या नहीं। सो शायद मुझे तुम्हें बता देना चाहिए। कभी भी नहीं बताना चाहती थी अद्विका, लेकिन एक ऐसा सिचुएशन आ गया था कि अद्विका को अब सारी बातें आदर्श को बताना ही था। तो चलिए जानते हैं कि अद्विका का क्या सच है। आदर्श जी, जब मेरी शादी से पहले मैं रौनक से प्यार करा करती थी, पर अचानक से बस मैं आखिरी वक्त उसी वक्त मिली थी जब रौनक ने बोला था कि उसके किसी हॉस्पिटल में जाने के बाद उसने मेरे कॉल आना सब बंद हो गए। मुझे लगा उसने धोखा दिया, इसलिए मैंने आप ही शादी कर दिया। मुझे गलत मत समझिएगा। पर रौनक पता नहीं अचानक से कहीं चला गया और उसके बाद उसका कोई कॉल नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ये सब छुपाया मेरे पुराने अफेयर के बारे में। ओह अच्छा, तो ये बात है, इसी से मैं इतना अजीब बिहेव कर रही थी। तो मुझे एक बार समझ में नहीं आ रहा कि रौनक कहाँ चला गया। तो तुम्हें धोखा दे दिया इसलिए मैं ऐसी तो कोई बात नहीं है। और आखिर रौनक चला कहाँ गया है? पता नहीं क्यों, तो पहले वो मेरा प्यार था, फिर वो कहीं चला गया क्या हो उसका मुझे पता नहीं। पर बात करें आज की, आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? क्यों मुझे किसी अनजान का कॉल आया? क्यों आपको किसी लड़की ने टेबल पे बिठाया? ये सब क्या हो रहा है? कहीं ये सब? हाँ अद्विका, मुझे भी ऐसे लग रहा है अगर रौनक तुमसे प्यार करता था तो वो ऐसे नहीं भागता। कहीं कोई और तुम दोनों को अलग नहीं कर लिया? कहीं तुम्हारी किसी से दुश्मनी तो नहीं है? और अगर रौनक तुम्हारा नहीं हुआ और मेरे साथ तुम्हारी शादी हो गई, क्या हम दोनों के बीच में कोई और मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करके हमको अलग करना चाहता है? और अद्विका, तुमसे किसी की दुश्मनी है जो तुम्हें खुशी अलग करना चाहता है, एकदम अकेला करना चाहता है? पर आप ये सब क्या बोल रहे हैं? कोई और हम दोनों को अलग करना चाहता है, जिससे रौनक को मुझसे अलग कर दिया गया? ओह गॉड, आप ये क्या बोल रहे हैं? मेरे से किसी की दुश्मनी क्या होगी? आदर्श और साथ में अद्विका दोनों को शक होने लग जाता है ये सारी चीजों का, लेकिन अभी तक अच्छी तरीके से अद्विका श्योर नहीं थी। इसके आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए जरूर देखिएगा हमारा अगला एपिसोड। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो